सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 9th के हिंदी विषय के चैप्टर मीराबाई का अध्ययन करेंगे। मीराबाई जी श्री कृष्ण जी की भक्त थी। उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है पदावलियों में, तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। मीराबाई जी कहती क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। तो यहाँ पर मीराबाई जी कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद बाबा के लाल श्री कृष्ण, तुम मेरे नेत्रों में निवास करो। मीराबाई जी श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद बाबा के लाल श्री कृष्ण, तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए बाल, जिसके सिर पे मोर का मुकुट शोभायमान हो रहा है। श्री कृष्ण जी मोर का मुकुट धारण करते हैं, तो वही बात बोलती हैं, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए बाल, जिसके सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान हो रहा है और कानों में मछली के आकार के, मकराकृत मतलब होता है मछली के आकार के कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। अरुण तिलक दिए बाल, और जिसके माथे पे लाल लाल क्या लगा हुआ है, सूर्य के समान चमकने वाला लाल वर्ण का तिलक लगा हुआ है। मोहन मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अर्थात मन को मोहित करने वाली जिसकी सांवरे रंग की सूरत ही, मोहन मूर्ति सांवरी सूरति, अर्थात जिसकी मन को मोहित करने वाली सांवरे रंग की सूरत है। नैना बड़े बने विशाल, जिसके बड़े बड़े क्या है, विशाल काय नेत्र हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, उर वैजंती माल, जिसके लाल ओठों पे क्या होती है, बंसी अर्थात बांसुरी विराजमान होती है। उर वैजंती माल, और गले पे वनों की माला पड़ी हुई है, वन पुष्पों की माला पड़ी हुई है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, अर्थात जिसके कमर में क्या है, जो करधनी बंधी हुई है, अर्थात श्री कृष्ण जी के जो कमर में करधनी बंधी हुई है, उसमें जो छोटी छोटी घंटिकाएं लगी हैं, घुंघरू लगे हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और उनके पैरों की जो में क्या है, जो पायल है, वो भी बहुत ही सुंदर, नुपुर जो है बहुत ही सुंदर लग रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वचल हुआ। मीराबाई जी कहती हैं कि भक्तों को रस प्रदान करने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले वे कौन हैं, मेरे भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो फिर से एक बार सुनिएगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई जी कहती क्या है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अर्थात हे नंद बाबा के लाल श्री कृष्ण, तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अर्थात जिसके क्या है, माथे पर क्या है, मोर के जिसके सिर पर क्या है, मोर का मुकुट है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, और मछली में क्या है, मछली के आकार के कुंडल कानों में शोभायमान हो रहे हैं। अरुण तिलक दिए बाल, और जिसके माथे पर क्या है, लाल वर्ण का सूर के समान तिलक जो है लगा हुआ है। मोहने मूर्ति सावरी सूरति, जिसकी क्या है, मन को मोहने वाली सांवरे रंग की सूरत है। नैना बने विशाल, और जिसके क्या है, बड़े बड़े नेत्र हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, उर वैजंती माल, और जिसके लाल ओठों पर क्या है, जो बांसुरी है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। उर वैजंती माल, और जिसके गले पे क्या है, वैजंती माला पड़ी हुई है, वनों की माला पड़ी हुई है। क्षुद्र घंटिका कटि कटि शोभित, नुपुर सबद रसाल, और जिसके क्या है, कमर पे करधनी बंधी हुई है, उसमें जो छोटी छोटी क्या है, घुंघरू या कहा जाए क्या कहते हैं, घंटियां लगी हुई हैं। और उसी प्रकार पैरों में जो घुंघरू उनके बंधे हुए, पायल बंधी हुई है, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचत गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं कि भक्तों को सुख प्रदान करने वाले वे मेरे स्वयं कौन है, परमात्मा श्री कृष्ण है। अगले पदावली में मीराबाई जी कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा, मीराबाई जी क्या कहती हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई,
जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोर चोर चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त स्वभावो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। तो यहाँ पर मीराबाई जी कहती क्या है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैंने क्या पा लिया है, राम रतन धन रूपी पा लिया है। अर्थात जो मेरे पास धन है वो क्या है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में है, अर्थात राम के रूप में कहा जा सकता है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने क्या की है, मुझ पर प्रसन्न होकर बहुत ही क्या की है। जब क्या होता है, बड़े ही भाग्य होते हैं तो कहते क्या है कि वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे बहुत ही अनमोल वस्तु प्रदान की है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। ऐसा प्रतीत होता है मैंने मानो क्या पा लिया है, जन्मों जन्मों की पूंजी को पा लिया हो। और क्या होता है, जिसे जग में खोया नहीं जा सकता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। खर्च करने पर क्या होता है, कोई खर्च नहीं होती है और कोई चोर उसको चुरा नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और वो क्या होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। कहती क्या है मीराबाई जी कि सत्य रूपी नाव है, अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सत्य रूपी क्या है, नाव है, या कहा जाए भगवान श्री कृष्ण स्वयं पार लगाएंगे। और क्या है, मैं इसी नाव के सहारे क्या होंगी, इस माया मोह से जो भरा संसार है, इस भव सागर से क्या होंगी, तर जाऊंगी। मेरा पुनः कभी जन्म नहीं होगा, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण हैं और मेरा कोई दूसरा नहीं है। अगली पदावली में मीराबाई जी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहती हैं, माई री मैं तो लियो गोविंदो मूल, माई री मैं तो लियो गोविंदो मूल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बैजंता ढोल, कोई काहे महंगे कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमूलक मोल, कोई याकू सब जग जानत है, लियो री अखियन खोल, मीरा के प्रभु तरस दियो, पूरब जन्म के कौल। तो यहाँ पर कहते क्या है मीराबाई जी कि माई री मैं तो लियो गोविंदो बोल, हे माता मैंने तो गोविंद को क्या किया है, मोल खरीदा है, अपनी भक्ति से क्या कर लिया है, मोल ले लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहता है मैंने उसे छीन कर ले लिया है, कोई कहे चुपके, कोई कहता है मैंने चुपके से ले आई हूं मैं उन्हें। लियो री बैजंता ढोल, मैंने तो जो उनकी भक्ति की है वो पूरे संसार में ढोल बजा कर की है, अर्थात पूरे संसार इस बात को जानता है। कोई कहे महंगो, कोई कहता है वो महंगे हैं, अर्थात उनकी भक्ति क्या है, महंगी है। कोई कहे सूंगो, कोई कहते हैं वो सस्ते हैं। लियो री तराजू तोल, अर्थात मैंने तो सब सोच समझ करके पूरे तराजू में तौल करके उनकी भक्ति की है। कोई कहे कारो, कोई कहते हैं काले, कोई कहे गोरो, कोई कहते हैं वो गोरे हैं। लियो री अमूलक बोल, अरे वो जैसे भी है मेरे लिए क्या है, बहुत ही अनमोल हैं, अर्थात वो ही क्या है मेरे लिए सब कुछ हैं। या कु सब जानत है, लियो री अखियन खोल, ये तो सारा संसार जानता है कि जब मैंने उनकी भक्ति की थी तो क्या की थी, आंखें खोल करके की थी, पूरे होशे हवासों में की थी। मीरा को प्रभु तरस दियो, पूरब जन्म के कोल। मीराबाई जी कहती हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, ये क्या है, मेरे पूर्व जन्मों का फल है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर मीराबाई जी ने। अब आगे क्या कहती हैं कि मैं तो सांवरे रंग राची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाए गाए हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, उड़ दिन बन सब खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधर लालसु,
भगत रसीली जाची। तो यहाँ पे मीराबाई जी कहती क्या हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हुए, मैं तो सांवरे रंग राची, मैं तो सांवरे अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रंग में क्या हो गई हूँ, रंग गई हूँ। भगवान श्री कृष्ण सांवरे रंग के हैं, तो वहाँ पर वर्णन करते हुए कहती हैं, मैं तो सांवरे रंग राची, मैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्थात सांवरे के रंग में रंग गई हूँ, उनकी भक्ति में डूब गई हूँ, लीन हो गई हूँ। साची सिंगार बांधी पंख घुंघरू, लोक लाज तज नाची। अर्थात मैंने क्या किया है, सारे श्रृंगारों से सज गई हूँ, मैं उन भक्ति के सारे श्रृंगारों से क्या हो गई हूँ, सज चुकी हूँ। और अपने पैरों में घुंघरू बांध करके सारी लोक लज्जा को त्याग करके मैंने क्या किया, उनकी भक्ति में नाची। गई कुमति नई साधु की संगति, भगत रूप वही साची। अब क्या हो गई है, ऐसा लगता है मैं क्या हो गई हूँ, जितने भी साधु सन्यासी थे सबके साथ मिल करके मैंने क्या किया, जो भक्ति थी उस भक्ति के रस में लीन हो गई हूँ। गाय गाय हर के गुण, निस दिन काल ब्याल सुबाची। और सारे दिन रात मैंने क्या किया है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है, उन्हीं के भजन गाए हैं, निरंतर उन्हीं का स्मरण किया है। और इस प्रकार मैं इस काल के बंधन से क्या हो गई हूँ, मुक्त हो गई हूँ, अर्थात मुझे मोक्ष मिलना स्वाभाविक बात है। उड़ दिन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब गाची। उनके बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना अब क्या होता है, उनकी भक्ति के बिना सारा संसार मुझे व्यर्थ लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस संसार में कुछ है ही नहीं। मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली जराची। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं क्या हूँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से क्या हो चुकी हूँ, जच चुकी हूँ और डूब चुकी हूँ। अब तो उनके सिवा मेरा और इस संसार में कोई है ही नहीं। आगे क्या कहती हैं मीराबाई जी अगली पदावली में सुंदर वर्णन करते हुए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे क्या है, स्वयं गिरधर गोपाल हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, उनके अलावा मेरा कोई दूसरा इस संसार में है ही नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, अर्थात जिनके सिर पे क्या है, मोर का मुकुट है, ठीक है, और वो क्या है, स्वयं मेरे पति हैं कहा जाए। मतलब मीराबाई जी ने उन्हें बचपन से ही अपना पति मान लिया था। तो कहती क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे क्या है, स्वयं गिरधर गोपाल हैं, उनके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, जिसके सिर पे क्या है, मोर का मुकुट शोभायमान हो रहा है, वो क्या है, मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई। मेरा क्या है, न कोई माता है, न मेरा कोई पिता है, न कोई मेरा माता है, न मेरा कोई भाई है, और न मेरा कोई बंधु अर्थात मेरा कोई मित्र है। आपनो न कोई, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। छाड़ी गई दई कुल की कहानी कहाँ करियो को। अर्थात मेरे कुल ने मेरा क्या कर दिया है, पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। मेरे सारे संबंधियों ने मेरा त्याग कर दिया है। संतन डेठ बैठ बैठे लोग लाज सब कोई। अब तो मैंने संतों की संगति पकड़ ली है, साधु संतों की संगति में बैठ गई हूँ, सारी लोक लज्जा त्याग दी है मैंने, अर्थात मैं भक्ति की जितनी सीमाएं हुए हैं उसे लांघ चुकी हूँ। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने अपनी आंखों के आंसुओं से सींच सींच करके जो भक्ति के बीज बोए हैं उसमें से बड़ी बड़ी पौधे की लताएं निकल चुकी हैं। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब ये भक्ति की लताएं क्या हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं। अब तो इसमें से क्या होंगे, सुंदर सुंदर फल होंगे। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मैं भगवान की भक्ति को देख करके क्या हो गई, राजी हुई कि मैं भक्ति करूंगी भगवान की। और इस संसार की जो ताने थे और जो कहने थे उनका, ठीक है, उसको सुन करके मैं क्या हुई, बहुत रोई, बहुत दुखी हुई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। दासी मीराबाई जी कहती हैं कि हे गिरधर, हे गोपाल, अब तुम्हारे बिना मेरा और कोई भी नहीं है। आप ही क्या करिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरा उद्धार करिए। तो ये क्या थी, मीराबाई जी थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की।